नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, इसी उम्मीद में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। और हम यहां प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज बैंकिंग के लिए लेकर आए। ये एसएससी के लिए भी इक्वल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे एसएससी में भी पूछेगा। हालांकि उसमें ये कंपैरिजन नहीं करवाता, लेकिन आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है। सिंप्लीफिकेशन के भी एसएससी मेंस में सवाल आते हैं, और रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज आपसे रीजनिंग में पूछी जाती है। लेकिन ये बैंक वालों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो आपको क्या करना है, इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, साथ में हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं, वो वीडियोस भी देखनी है और इनका फायदा उठाना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक भी करना है। इसी सब के बीच में मैं आपका पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पेस्ट कर रहा हूं। तो ये आपका पहला सवाल आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक्स स्क्वायर -26x +133 इज इक्वल्स टू 0। अब 133 पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों मान या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों मान नेगेटिव होंगे। और जोड़ने पर 26 आना चाहिए माइनस का, यानी कि दोनों मान नेगेटिव होंगे। 133 के जब भी आप फैक्टर करो तो सबसे पहले मेरे साथ तो क्या है, 133 मुझे पता है 19 के पहाड़े में ही आता है, 19 सत्ते 133। इसके अलावा मैंने कहीं भी 133 नहीं देखा, तो मुझे तो 19 के फैक्टर सीधे 133 के फैक्टर 19 और 7 ही दिखते। सबसे इजी है। 133 जब आपके दो को प्राइम नंबर्स को गुणा करने पर कोई संख्या है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं रह जाती। 133 केवल 19 और 7 को गुणा करने पर आता है, या 133 और 1 को गुणा करने पर। उतना बड़ा पूछा नहीं है। 19 और 7 को गुणा करने पर 133 आएगा, और जोड़ने पर माइनस का 26, तो दोनों मान आपके नेगेटिव हो जाएंगे। एक्स के गुणांक आगे -19 और -7, जिनको जोड़ने पर -26 आता है और गुणा करने पर 133। तो ये एक्स के गुणांक है, तो एक्स के मान निकाल देंगे। चिन्ह चेंज कर दो, पॉजिटिव 19 और पॉजिटिव 7। एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स के मान आ गए आपके सामने 19 एंड 7। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं वाई की इक्वेशन। वाई 2y² -17y +8 इज इक्वल। यहां पर देखो, इस 8 का गुणांक पॉजिटिव है, मतलब आपकी दोनों संख्याएं या तो पॉजिटिव होगी, जो मान गुणा करने पर 16 आना चाहिए, या दोनों संख्याएं नेगेटिव। दोनों संख्याएं सेम चिन्ह होने का मतलब है इनको जोड़ने पर 17 आना चाहिए। तो 16 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 17 आए, तो वो होंगे 16 और 1। 16 और 1, 16 और 1 दो ऐसे मान हैं जिनको गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 17 आता है। तो 16 और 1, क्योंकि 17 नेगेटिव है, तो दोनों मान आपके नेगेटिव। ठीक है, प्लस का 16 है, मतलब दोनों मान या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे, जोड़ने पर -17 आना चाहिए, दोनों मान आपके नेगेटिव हो जाएंगे। यह आपके y² के गुणांक हैं। मान चाहिए तो चिन्ह चेंज कर दो, और y² के गुणांक 2 का भाग लो, बस ये आपके y के मान प्राप्त हो। तो y बराबर हो गया आपके सामने 16/2 होता है 8, और 1/। अब इसके बाद सिर्फ आपको तुलना करनी, आपको तुलना करना जरूर आना चाहिए अच्छे से, ये जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपके सामने आएगा कि मुझे दो पोस्ट का कंपैरिजन करना है, दो चीजों का कंपैरिजन करना है, और एक चीज चूज करनी है। चाहे वो आपके पोस्ट चूज करना हो सीजीएल में डीवी के समय, चाहे आपका पार्टनर चूज करना हो, चाहे कार चूज करनी हो, तो वहां आपने सही से नहीं किया, बाकी टाइम आपको दिक्कत हो सकती है। तो खास तौर से पार्टनर वाली में तो ध्यान से चूज करें। तो देखो कंपैरिजन करते हैं। 8 जो है वो 19 से छोटा है, एक्स इज
x का मान 19, y बराबर 8 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन, x बराबर 19 इज ग्रेटर देन y इज इक्वल्स टू 8। फिर इस 8 के लिए जो 7 है वो छोटा है, x इज लेस देन y। आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, एक इक्वेशन कह रही है x इज ग्रेटर देन y, दूसरी कह रही है x इज लेस देन y, सो यू कैन नॉट क्लियरली से दैट x इज ग्रेटर देन y और इज लेस देन y। तो आप जब दोनों क्लियरली नहीं कह सकते, सो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया, x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। बस अब यहाँ देखो आपको कंपैरिजन भी कम करना पड़ा, तो जितना कम कंपैरिजन है आपका टाइम कम होगा, टाइम कम होगा कंपैरिजन इजी होगा और लाइफ आसान हो जाएगी। तो बस ये आपका आंसर यहाँ से आ गया। आपको अब एक बार वापस से हम, क्योंकि हैंड टू हैंड हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं ताकि कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। 133 के दो मान ज्ञात करने हैं जिनको गुणा करने पर 133 और जोड़ने पर 27 आए। 19 और 7 इसके बेस्ट आंसर हैं। मान हो जाएंगे पॉजिटिव 19 और 7। 16 के दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 17 आए, तो 16 और 1 माइनस के हो जाएंगे, मान निकालने, चिन्ह चेंज करके वाई स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग दे देंगे। अब सीधी सी चीज आ गई तुलना करना, जो लाइफ में इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। 8 वाई से छोटा है, 8 जो है वाई का मान x के मान से छोटा है, x इज लेस देन y। 8 जो है 7 से बड़ा है, x इज लेस देन y। मतलब एक इक्वेशन कह रही है कि x इज ग्रेटर देन y, दूसरी इक्वेशन कह रही है x इज लेस देन y। तो हम दोनों तो नहीं कह सकते कि बड़ा भी होगा और छोटा भी, तो हम ऑप्शन सी क्लिक कर देंगे, x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। तो आपको वहां पर तुलना में भी इतना लिख लिख के करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देख सकते हो कि यहाँ x इज ग्रेटर देन y है और यहाँ x इज लेस देन y है, तो आप ऑप्शन सी डायरेक्ट क्लिक कर दोगे। यहाँ हम समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहां हमको अपनी जितनी स्पीड हो सके इम्प्रूव करनी है। वो कब इम्प्रूव होगी, जब आप यहाँ टाइम दोगे अच्छे से, तो वहां इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In each of these question series, a wrong number is given. Find out the wrong number that doesn't belong to the series. इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है और हमें पता करना है वो कौन सा रॉन्ग नंबर है जो इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता। इसके लिए सबसे पहले सीरीज लिख लेंगे 128, 140, 155, 175, 198 एंड 220। तो ये चूंकि इनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है, आसपास में चीजें चल रही है, तो गुणा और भाग नहीं होंगे, आपके प्लस या माइनस होंगे। तो फटाफट से इनका अंतर कर लेंगे। यहाँ अंतर है 12 का, इसमें जोड़ा है 15, इसमें जोड़ा है 20, इसमें जोड़ा है 23 और यहाँ जोड़ा है। तो 12, 15, 20, 23, 30 ये कोई पैटर्न नहीं हो रहा, तो इसको एक बार और आगे देखेंगे कि क्या इनके इन संख्याओं के मध्य अंतर का कोई पैटर्न बन रहा है क्या। ये हो गया 3 ज्यादा, ये 5, ये 3। अब यहाँ पे तो देखो पैटर्न बन रहा है 3, 5, 3, हो सकता है यहाँ पर प्लस का 5, 3, 5, 3, 5 का पैटर्न हो सकता है। और उससे सिर्फ आपका ये एक टर्मिनोलॉजी गलत हो रही है, यहाँ पर आ रहा है 28, प्लस का आ रहा है 28। और ये क्योंकि जब आपके सिर्फ एक पैटर्न एक जगह गलत हो रहा है, तो इसका मतलब आपके जो है कॉर्नर की टर्म गलत होगी। यहाँ प्लस 28 करने से यहाँ पर आएगा 220 और आपकी सीरीज पूरी की पूरी वही रहेगी। आपने फटाफट से देखा कि इनके बीच में इवन डिफरेंसेस हैं, तो आपके मल्टीप्लाई और जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो कि प्लस का होगा 12, 15, 20, 23 और 30। इनके बीच में अंतर देखा, इस अंतर में हमारा पैटर्न बन रहा है 3, 5, 3, 5। तो यहाँ पर 3, 5, 3, 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आ रहा था आपके 7। यहाँ पर 7 का अंतर आ रहा था, 3, 5, 3 और 5 का अंतर आना चाहिए था, जबकि आ रहा था 7 का। तो वो 7 के अंतर को हमने पैटर्न चेंज करने के लिए 5 का अंतर माना,
ताकि हमारी एजम्पशन सही जाए या नहीं। 5 का अंतर करने से यहाँ 23 और 5 28 आना चाहिए, तो 5 की 7 की जगह 5 करने पर यहाँ 28 आएगा, और 198 प्लस 28 जो होगा वो होगा 226 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एक नंबर गलत आ गई 228। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। इन क्वेश्चंस का तरीका ये कि ये रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज का, कि आपको सिर्फ वो पैटर्न पता करना है जो इसमें फॉलो हुआ है। जहां पैटर्न गलत हुआ आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर गलती है, और उसको आप सही कर दो। वैसे आपसे सही मान पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे करो कि आपने सही का अगर पता कर लिया ना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये वाला पद आपका गलत है, और क्रॉस चेक हो जाएगा, आपके नंबर कटने की संभावना कम होती जाएगी। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा 3-5 3-5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 80 199 168 224 एंड 28। अब मुझे इसको देखने से ही इसका पैटर्न पता चल गया, लेकिन हम फिर भी एक बार दूसरी पॉसिबिलिटीज भी चेक कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप इसमें चेंज नहीं हो रहा। लेकिन तो हम एक बार इसको इवन गैप्स की श्रेणी में प्लस माइनस में देखेंगे। यहाँ प्लस करेंगे 32, यहाँ प्लस करेंगे 39, यहाँ प्लस करेंगे 49, यहाँ प्लस करेंगे 66, और यहाँ प्लस करेंगे 444। 32, 39, 49, 56 और 44, ये कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। आप चाहो तो इनके फिर भी अंतर देख लो, क्योंकि यहाँ पर चीजें बढ़ रही है, एकदम से चीज घट रही, और कोई पैटर्न भी नहीं हो रहा। अब चूंकि मुझे इसको देखते ही पता पड़ गया, तो हम इसमें दूसरा वो पैटर्न लगा सकते हैं कि देखो, आपको इवन गैप से ये पता पड़ गया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नहीं होगा। जब आपने इनका अंतर करा, एक बार इनका अंतर भी करके देख लो, तो +7 +10 +7, तो यहाँ पर देखो आप +10 भी करोगे ना, तो भी आपके ये 76 आएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज कम है कि ये आपका गलत हो, क्योंकि इसमें दूसरी संभावना लग सकती है। यहाँ पर माइनस का कितना गया है आपके 12, जो कि आपके कोई पैटर्न नहीं बना रहा। अब इसमें देखो, आप दूसरा जो पैटर्न लग सकता है वो, अब ये आपको कैसे पता पड़ जाएगा आपको कि ये वाला पैटर्न गलत है, जब आप थोड़ी सी इनमें प्रैक्टिस करोगे तब। जैसे अगर आपने इनको सही से देखा है, तो ये सभी संख्याएं आपके आसपास स्क्वायर को डिनोट कर रही है। 48 के आसपास 49 स्क्वायर है, 80 के जस्ट 89 स्क्वायर है, 119 के आसपास 121 है जो कि 11 का स्क्वायर है, इसके पास 169 है जो 13 का स्क्वायर है, ये 225 है जो 15 का स्क्वायर है, और ये 289 है जो 17 का स्क्वायर है। यहाँ पर हर एक पद आपके स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है, जो आपको कब होगा, जब आपको स्क्वायर याद है 20 तक, तो आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि ये स्क्वायर आपके कहीं ना कहीं पूछ रहा है, और उन स्क्वायर से आपका पैटर्न बनेगा। तो आपको उस पैटर्न की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने एक पॉसिबिलिटी लेके एक बार चेक कर लिया। लेकिन जब आप यहाँ पर देख लोगे कि ये संख्याएं 7 का स्क्वायर -1 है, 9 का स्क्वायर -1 है, 11 का स्क्वायर -2 है, 13 का स्क्वायर -1 है, 13 का स्क्वायर -1 है, 15 का स्क्वायर -1 है, और 17। 7 9 11 13 15 17 ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। और आप यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे कि कौन सी संख्या गलत है। सभी संख्याओं में से किसी भी संख्या का, ऑड संख्या का स्क्वायर और एक कम हो रहा है, और यहाँ पर आपका 2 कम हो रहा है इस पर।
इस पद में आपका 2 कम हो रहा है तो इस 2 की जगह आएगा माइनस का 1 और इस 119 की जगह आ जाएगा 100। तो ये आपका पद गलत हो गया 119। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। अभी आपको कैसे पता पड़ेगा, देखो आप जब स्क्वायर और क्यूब याद करोगे ना तो इन रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज में आपको पैटर्न देखने में आसानी होगी। जैसे मेरे को ये जब मैं लिखा तभी समझ में आ गया था कि इनके आसपास सभी संख्याओं के जस्ट 1 या 2 में स्क्वायर हैं। तो ये 7 का स्क्वायर -1 है, 9 का स्क्वायर -1 है, 11 का स्क्वायर -2 है, जिसकी जगह 11 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, 13 का स्क्वायर -1, 15 का स्क्वायर -1 और 17 का स्क्वायर -1। तो हमें पता पड़ गया ये नंबर आपका गलत है। -2 की जगह 11 स्क्वायर -1 होना चाहिए और यहाँ पर 120 आना चाहिए। तो आपका रॉन्ग नंबर आ गया 119। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तब आप बहुत कम समय में इसको समझ पाओगे। जब आपको स्क्वायर याद होंगे, पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। ये आपके मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर दोनों में सिर्फ आपको पैटर्न पता करना है। एक बार आपको पैटर्न पता हुआ, आप फटाफट से ये ढूंढ सकते हो कौन सा आपका रॉन्ग नंबर है और कौन सा मिसिंग नंबर। 8, 14, 26, 32, यहाँ पे आपको पैटर्न पता करना है। तो आपके देखो चीजें इतनी तो मल्टीप्लाई जितना तो हमें अंतर दिख रहा नहीं है बहुत ज्यादा, तो आपको प्लस माइनस को ही लेके चलना है। यहाँ अंतर है +6, इन दोनों में अभी हम कह नहीं सकते। फिर उसके बाद में अंतर है 26 में से कितना घटाएं कि माइनस का 22 आए। एक बार 26 घटाओगे तो 0 आएगा और फिर माइनस का 22 करो, मतलब -48 माइनस। समझ में आया? 26 से 26 माइनस करेंगे तो 0, फिर और -22 कर दो तो -48। फिर इसके बाद में है -22 में कितने जोड़े की 74 आए। तो पहले तो +22 करेंगे तब तक तो आएगा 0, फिर करेंगे 74 मतलब 96, ये हो गया 90। अब देखो इसमें पैटर्न क्या हो सकता है, 6 और ये 6 के कहीं ना कहीं स्क्वायर, मतलब ये 6 के ही डिजिट, 6 के ही मतलब मल्टीपल हैं। ये देखो 6 है, 48 भी कहीं ना कहीं 6 से जाता है और ये भी 6 से जाता है। तो ये 6 × 1 है, ये 6 × 8 है और ये 6 × तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपका यहाँ पर 6 × 2 हो और 6 × जैसे 6, 1, 2, 4, 8, 16। तो ये आपका 2 की पावर की सीरीज बन रही है आपके सामने। क्या आपने 6 को एक बार 1 से किया, 2 से किया, 4 से, 8 से, 16 से, हर बार आप इसको दुगने से मल्टीप्लाई प्लस माइनस करे जा रहे हो। ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखो ये पहला मान आपका प्लस में है, फिर इन दोनों का पता नहीं, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, तो हो सकता है ये प्लस माइनस माइनस और प्लस। ये सिर्फ हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर -12 हो सकता है और यहाँ पर +24 हो सकता है। -12 और +24 हो सकता है क्योंकि हम इसकी एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या 14 में से -12 करेंगे, फिर उसके बाद में उसके साथ 24 ऐड करेंगे तो क्या 26 आएगा? तो बिल्कुल 26 आएगा। 14 - 12 इज इक्वल्स टू 2,
एंड 2 + 24 इज 26। इसका मतलब ये हमारी कहीं ना कहीं वेरीफाई करता है कि ये -12 और +24 करने से 14 से 26 आ जाएगा। तो -12 और ये करके देखते हैं। 14 - 12 तो यहाँ आएगा 2, फिर 2 और 24 जोड़ेंगे तो 26। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 आए तो आपका पैटर्न 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 एंड 6 × 16 96 आ सकता है। तो आपकी ये आपने जो पॉसिबिलिटी मानी थी वो सही हो गया कि यहाँ पर -12 और प्लस का 24 किया गया है। तो आपकी ये पॉसिबिलिटी सही होगी तो यहाँ पर 14 फिर 2 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया C, 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। कहाँ से हमें पता पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। हमने यहाँ से देखा अंतर इनका तो 6 और 2 अंतर हमें इसके आगे के ध्यान नहीं थे, 48 एंड 96। हमें ये पता है ये दोनों मल्टीपल हैं तो 1 8 और 6, तो 1 2 4 8 16 ये आपका पैटर्न हो सकता है, ये हमने समझ लिया। एक संख्या प्लस माइनस और प्लस, ये पैटर्न आपका है। तो हमने किया कि यहाँ -12 और +24 होना चाहिए। तो हम अगर ये दोनों करते हैं इस नंबर में तो आपकी ये दोनों नंबर इक्वल रहने चाहिए, इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 14 - 12 + 24 से 26 आ रहा था जो कि हमारा पैटर्न सही था। तो हमने जो अजम्पशन मानी वो क्रॉस चेक हो गई है कि हमने जो माना वो सही था। तो 6 - 12 + 24 आपका सही है और यहाँ -12 करने से 2 आएगा जो आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 7 17 15 225। तो 5 7 17 55 और 225। अब यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं, ये सिंगल डिजिट नंबर है 5, ये ट्रिपल डिजिट नंबर है 225। तो आपका चीजें एकदम से बदली हैं, आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कुछ हो सकता है। दूसरी चीज देखो, इसको क्रॉस वेरीफाई कौन करता है एक बार और, कि यहाँ पर आपका डिफरेंस केवल 2 का है, 2 का डिफरेंस है और वहां ये जो डिफरेंस है ये है 170। तो ये 2 का डिफरेंस 170 में तभी बदल सकता है जब आपने किसी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हो। तो जब आपके ऐसे अनइवन गैप्स आएंगे, ऑड गैप्स आएंगे, तो आपको समझना है कि ये मल्टीप्लाई की इसमें ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो अब हम प्लस माइनस में नहीं जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई चेक करेंगे और उससे क्या चीज हो सकती है वो देखो। मल्टीप्लाई में हमें डायरेक्ट तो मल्टीपल नहीं मिलेगा कई बार, तो हम उसके आसपास देखते हैं कि ये लगभग लगभग 1 गुना ही है, ये 5 के लगभग लगभग 1 गुना के आसपास है और ये 7 के लगभग लगभग 2 गुना के आसपास है। आगे कुछ प्लस माइनस किया है वो बाद में पता करेंगे, एक बार इसको पैटर्न को देखते हैं। ये 17 का लगभग लगभग 3 गुना 51 के पास है और ये 55 का लगभग लगभग 4 गुने के आसपास है जो कि होता है 220। अब ये इनके आसपास है तो क्या इनमें अंतर है, ये 1 गुने से 2 ज्यादा है, इंटू 1 + 2 है। ये 7 × 2 12 + 3 है, सॉरी 7 × 2 14 + 3 है 17। ये इसका 3 गुना है +4 है और ये इसका 4 गुना है 220 + 5। तो ये आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। हमने इस अनइवन गैप को देखकर, ऑड गैप्स को देखकर ये पता किया कि यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है।
तो मल्टीप्लाई में क्या संभव है कि आपने 1 2 3 4 इनके आसपास कुछ किया है, इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 3 + 4 इंटू 4 + 5, ये आपका पैटर्न है। तो ये आपका बिल्कुल पैटर्न बन रहा है। तो इसके जो नेक्स्ट स्टेप में होगा इंटू 5 + 6 होगा, इंटू 5 + 6 होगा, जो कि हम करके देख लेते हैं। 225 इंटू 5 + 225 इंटू 5 करना है, वो होगा 1125। जैसे 200 + 25 है, 200 का 5 गुना 1000 और 25 का 5 गुना 125, तो 1125 + 6 बराबर होगा 1131। तो यहाँ पर आपका जो है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 1131 जो हमारे ऑप्शन में भी मैच कर रहा है 1131। तो ये आपका पैटर्न बन गया और इससे आपने जो मिसिंग नंबर था वो फाइंड कर लिया। एक बार वापस से देख लेते हैं कि इवन गैप्स को हम समझ गए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होगा। हमने मल्टीप्लाई देखा, इंटू 1 + 2 है, इंटू 2 + 3 है, इंटू 3 + 4 है, इंटू 4 + 5 है, तो आगे इंटू 5 + 6 होना चाहिए। वो हमने किया। 225 इंटू 5 1125 + 6 हो गया 1131, जो कि हमारा राइट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, वो करते हैं। आइए, 83.33% होती है परसेंटेज वैल्यू किस चीज की? 83.33% जो है 5/6 की परसेंटेज वैल्यू है। अब ये कैसे पता पड़ेगा? जिसको 1/6 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद है, उसको पता है कि 1/6 की होती है 16.66, 16.66 होती है 1/6 की परसेंटेज वैल्यू। तो इसको 5 गुना कर दो, 80 और 0.6 से 3, तो 83.33, या फिर आप 100 में से 16.66 अगर माइनस करोगे तो आपके 83.33% ही आएगा। तो वो भी 5/6 को डिनोट करता है। तो ये हो गया आपने 5 इंटू 42.84, ये परसेंटेज वैल्यू है 3/7। कैसे? क्योंकि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू है 14.28, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 14 तिया 42 और 28 तिया 84, तो ये हो जाएगी 3/7 की 24%। तो चाहो तो 24% को डायरेक्ट लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट 4 से काट दो 6/25, क्योंकि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/25, तो ये 4 का 6 गुना है, तो 6/25 इंटू 157। अब आपको इसको कुछ ही नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आंसर देना है। कैसे कटेगा? 6 बार 25 से कटेगा, 25 छिक्की 150 और 25 दिया 75, बिल्कुल 25 से कटेगा, 25 छिक्की 150 बचे 7, 25 दिया 75, ये 7 से जाएगा 9 बार, तो 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 9 हो जाएगा 15 नाम 100, जो है आपका ऑप्शन बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब जिनको परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू, वो इसमें बहुत सा टाइम लगा सकते हैं, पर जिनको याद है वो 83.33 की जगह डायरेक्ट आपके लिख देंगे 5/6, 42.84 की जगह 3/7, 24 की जगह 6/5 इंटू 51575। फिर कैलकुलेट कर लेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, ये हो गया आपके, एक बार वापस देख सकते हो, 6 से 6 कट जाएगा, ये 25 से जाएगा 63, जो जाएगा 9 बार, 5 दिया 15, 15 नाम 100,
35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका, तो ये बिल्कुल आपका इजी कैलकुलेशन का सवाल था। तो आपने अभी की वीडियो में देखा कैसे हमने बिल्कुल इजी इजी मेथड से, पुराने मेथड को छोड़ते हुए सिर्फ अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करके इस इजी मेथड से बिना कैलकुलेशन के या बहुत कम कैलकुलेशन में आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं और टाइम कम लग रहा है। तो यही आपको करना है। तो यह आपकी सीरीज अगर आपको फ़ायदेमंद लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय।